प्रकृति ने मानव जीवन के लिए सब कुछ दिया है, लेकिन मानव है कि उसने प्रकृति से छेड़छाड़ करने में कोई संकोच नहीं किया। निर्ममता के साथ कहीं पेड़ काटे तो कहीं नदियों की धारा को रोका, बड़े बड़े जलाशय बनाए, हरे भरे जंगलों को काटकर वहां कंक्रीट के जंगलों का निर्माण कर दिया, जहां जब जो सुविधाजनक लगा परिवर्तन कर दिया। कभी मानसून के मेघ अरावली की पहाड़ियों से टकराकर राजस्थान पर जल जीवन बनकर बरसते थे। आज इन मेघों ने राजस्थान से मुख मोड़ लिया है। राजस्थान के मरुस्थलों की तपती धरती और भी वीरान हो गई है। जनजीवन जल के लिए बेहाल हो गया। प्रकृति से निराश लोगों ने सरकार की ओर आशा भरी निगाहों से देखा। पानी की मांग को लेकर किसान सड़कों पर उतरे, जहां उन्हें पानी तो नहीं मिला, बदले में मिली बंदूक की गोली। पानी खेतों में तो नहीं बहा, खून जरूर बहा। प्रकृति से छेड़छाड़ और मनमानी का असर हिमालय की हरी भरी वादियों पर भी पड़ा। इन पहाड़ी नदियों से पानी बेरोक-टोक नीचे चला आता था। मनुष्य ने इन नदियों की धारा को जगह जगह रोका। नतीजा, पानी तबाही बनकर इन पहाड़ियों में फैल गया। तमाम जिंदगियां तबाह हुई। करोड़ों की संपत्ति का भी नुकसान हुआ। बाढ़ का कारण साफ था। नदी की धारा को रोककर बनाया गया बांध पानी के दबाव को संभाल नहीं पाया। इस तबाही और बर्बादी का मंजर केवल राजस्थान व हिमाचल तक ही सीमित नहीं रहा। पानी का विकराल स्वरूप गुजरात में भी दिखा। जहां बाढ़ से सैकड़ों जाने गई, उद्योग धंधे ठप पड़ गए और जनजीवन संकट में पड़ गया। गुजरात डूबा तो महाराष्ट्र भी तबाही से बच नहीं पाया। अपनी ही माया नगरी में डूबी मुंबई ने कभी सोचा भी नहीं था कि पानी का अथाह सागर शहर के बीच में ही उमड़ पड़ेगा। समुद्र के तट को पाट पाट कर गगनचुंबी इमारतें बनाने वाले तमाशाई बनकर प्रकृति की विनाश लीला को देखते रहे। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और देश के विभिन्न प्रांतों में पानी को लेकर त्राही त्राही मची। महीनों तक जनजीवन असामान्य बना रहा। एक तरफ पानी की कमी से जूझते लोग तो दूसरी तरफ पानी से तबाही। हमारे देश की यही कड़वी सच्चाई बन गई है। हर साल अपना देश इस हकीकत से रूबरू होता है, लेकिन हालात जस के तस हैं। जब आपदा आती है तो योजनाएं बनाने की बात होती है, परंतु पर्यावरण को बचाने के लिए सच्ची पहल नहीं की गई। पूर्व में बनी योजनाओं को भी सही दिशा में आगे बढ़ाने की ओर ध्यान नहीं दिया गया। भारत के युवा प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने पानी से पैदा होने वाले संकट का अनुमान लगाया था। स्वर्गीय गांधी ने गंगा सफाई परियोजना नामक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की, लेकिन इस परियोजना में उनके कार्यकाल तक ही काम हुआ। राज्य सरकारों का रवैया इस परियोजना के प्रति उत्साहजनक कभी नहीं रहा। गंगा में फैला प्रदूषण उसकी सफाई में लगे विभागों में फैल गया। परियोजना धीरे धीरे सरकारी फाइलों में दब कर रह गई। अरबों की परियोजना में करोड़ों के घोटाले हुए। लोग चुप रहे। चुप्पी का नतीजा उनके सामने है। जो काम गंगा से शुरू होकर देश की अन्य नदियों के लिए होना था, वह गंगा के प्रदूषण में ही खो गया। पूरे देश में पानी के कारण तबाही जारी है। पूरा देश एक ऐसी जल धारा में खो गया है जिससे पार पाने के लिए काफी संघर्ष करने की जरूरत है। समय रहते हमारी नींद नहीं टूटी तो हर साल पानी के खेल में हारता रहेगा मानव और तबाह होते रहेंगे लोग।